Hello everyone. We are going to read today chapter 5 Panchayati Raj system. In our previous chapter we have read about the democratic government. Let's start this chapter. We have already read about the key features of a democratic government. This democracy must extend to the grassroots level. ये जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पर तब पहुंचेगी, ओनली देन इट विल बी मीनिंगफुल. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड सेल्फ रूल इवन टू द पीपल एट द लोएस्ट लेवल. यानी कि जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोएस्ट लेवल तक इवन की लोगों को सेल्फ रूल प्रोवाइड करेगी, तभी ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाएगी. पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम जैसा कि हम सबको नाम से ही पता है, ठीक है, गाँव में ये जो सिस्टम है फॉलो होता है. मोस्टली पीपल लिव्स इन द विलेजेस. द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज इज नोन एज पंचायती राज. यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम. इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ पंचायत इज वेरी ओल्ड. पुराने टाइम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पहले भी पंचायती राज सिस्टम चल रहा था. द वर्ड लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल. ठीक है, इसका क्या मतलब है, पंचायत से ही पता है कि पांच लोगों का एजिमिलेशन, ग्रुप ऑफ 5 पीपल. डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एवरीवन, मैन और वुमेन, टू रियलाइज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो डेमोक्रेसी क्या रिक्वायर करती है कि हर आदमी और औरत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए. दिस इज व्हाट मीन्ड बाय पंचायती राज. यही है जिसका मतलब है पंचायती राज. From ancient time, it was a custom in village to elect a group of 5 elders or पंच. यानी पुराने टाइम से गांव में ऐसा चल रहा था कि कुछ 5 जो मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता था और उनका काम क्या होता था, दे सेटल डिस्प्यूट एंड लुक्ड आफ्टर द अदर पीपल्स ऑफ द विलेज. दे लुक्ड आफ्टर डिस्प्यूट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल. सारे गांव के जो झगड़े हैं वो सारे वो जो 5 हेड हैं वो ही उनको सेटल करते थे. दिस Panchayati Raj is that system under which the people living in villages are given the right to administration and development of villages according to their own. यानी इस तरह से पंचायती राज वो सिस्टम है जिसके अंदर गांव में जो लोग रह रहे हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को राइट दे देते हैं कि वो उनके गांव का डेवलपमेंट भी करेंगे और उनके डिस्प्यूट्स को भी सेटल करेंगे उनकी विल के अकॉर्डिंग. यानी कि उन्होंने उनको मतलब परमिशन दे रखी है कि वो उनके डिस्प्यूट्स को और उनके गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाएंगे. राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम. अब बाकी स्टेट्स ने धीरे धीरे फॉलो किया, राजस्थान सबसे पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को फॉलो किया. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पंचायती राज सिस्टम है जो वर्क कैसे करता है. The Panchayati Raj system works at 3 levels: the Gram Panchayat at the village level, the Panchayat Samiti at the block level, and the Jila Parishad at the district level. देखिए, सबसे छोटा गांव है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है. तो इनके नेम अलग अलग हैं. ग्राम पंचायत करती है विलेज लेवल पे वर्क, पंचायत समिति करती है ब्लॉक लेवल पे वर्क, और जिला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है. The present पंचायत राज सिस्टम is based on the 73rd Constitutional Amendment Act. जो पंचायती राज सिस्टम है ना अभी, ये 73rd Constitutional Amendment Act के अंडर काम कर रहा है, which came into force on 24th April 1993. ये कब स्टार्ट हुआ, 24th April 1993. The law establishing पंचायती राज in different states were enacted by legislature of the respective state. जो लॉ इसके अंदर है वो किसके द्वारा एनेक्टेड होता है, रिस्पेक्टिव स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा. अब यहाँ पे देखिए, इसके एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया गया है. पंचायती राज
विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब विलेज लेवल के अंदर क्या आती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। विलेज लेवल में ये अंदर आती हैं, ब्लॉक लेवल में ब्लॉक समिति आती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद आती है। द एडवांटेज ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एज फॉलोज। अब पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट करने के फायदे क्या हैं, उसके फायदे हम पढ़ते हैं। Since the local people are more familiar with their problems, they are able to offer better solution to। अब local people है, उनको पता होगा कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनको गांव के लोगों को बेटर सोल्यूशन भी दे सकते हैं, इसलिए वो इन्वॉल्व होते हैं। द विलेज कम्युनिटी पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन डेवलपमेंट मेजर सिंस इट इज़ फॉर देयर ओन बेनिफिट। जो विलेज कम्युनिटी है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है क्योंकि गाँव के बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनसे उनका खुद का भी बेनिफिट हो रहा है, इसलिए विलेज कमेटी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। थर्ड नंबर, इट ट्रेन्स पीपल एट द लोकल और विलेज लेवल टू बी मोर सेल्फ रिलायंट इन डीलिंग विद इमीडिएट कमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। अब जो गांव में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो वो इजीली डील कर पाते हैं गांव के लोग। फोर्थ, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। अब पंचायती राज सिस्टम से होने से क्या होगा कि सेंटर और स्टेट का भी जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, वो सारे जो वर्क हैं वो बढ़ जाएंगे। इट प्रिपेयर्स लीडर्स एट द ग्रास रूट लेवल। द एक्सपीरियंस एट द लोकल लेवल इज यूजफुल इफ दे गेट इलेक्टेड टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ग्रास रूट लेवल पे लीडर्स को भी प्रिपेयर करता है और द एक्सपीरियंस एट द लोकल लेवल इज यूजफुल। लोकल लेवल पे जो उनका एक्सपीरियंस है वो यूजफुल हो रहा है अगर वो इलेक्टेड हो जाते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब पंचायती राज एट अ विलेज लेवल। अ विलेज हैज ए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड अ न्याय पंचायत टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स। अब विलेज लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है उसके पास है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अब ग्राम सभा को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत गांव के सारे मैटर्स को देखती है। अब इसमें सबसे पहले ग्राम सभा क्या कर रही है? द ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये क्या है? फाउंडेशन है। इट मीन्स अ मीटिंग ऑफ द विलेज, यानी इसका मतलब क्या है? गाँव के लोगों की मीटिंग, गाँव के सब लोगों की मीटिंग। All residents of the village who are 18 years of age form the ग्राम सभा। यानी जो भी रेजिडेंट्स हैं जिनकी एज 18 ईयर्स हैं वो ग्राम सभा को फॉर्म कर सकते हैं। इट इलेक्ट्स द ग्राम पंचायत। अब ये ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। द एग्जीक्यूटिव विच लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। इट ऑल्सो अप्रूव्स द बजट, बजट को अप्रूव करती है। ऑल द डेवलपमेंट स्कीम फॉर द विलेज आर डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। अब इनके काम देख लीजिए, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है, बजट को अप्रूव करती है, जो डेवलपमेंट स्कीम है गांव में उनको डिस्कस होती है। 2 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा आर कंपल्सरी इन अ ईयर। तो साल में 2 मीटिंग भी होती हैं। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए सबसे फर्स्ट लेवल किसका है? ग्राम सभा का। ग्राम सभा हैज द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत। अब उसके पास ये भी पावर है कि वो ग्राम पंचायत के जो काम है उसको देखे एंड एग्जामिन इट्स अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हैं उसके का भी अकाउंट रखे। इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पंचायत, इट कैन रिमूव मेंबर बाय मीन्स ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के काम सही नहीं लगते हैं तो वो उसके मेंबर्स को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत। तो ये तो था हमारा ग्राम सभा का। अब आ गया ग्राम पंचायत। अ ग्राम पंचायत इज एस्टैब्लिश्ड इन अ विलेज हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 750, यानी कम से कम 750 मेंबर्स की पॉपुलेशन होनी चाहिए। द विलेज हैविंग लेस पॉपुलेशन आर ग्रुप्ड अंडर अ कॉमन पंचायत। अब लेस पॉपुलेशन होगी तो उनको कॉमन ग्राम पंचायत के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है, यानी अगर किसी गांव में 750 से कम लोग हैं तो उनको ग्रुप्ड ग्राम पंचायत में ऐड कर दिया जाता है।
द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था, जो ग्राम सभा है वो डायरेक्टली मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर सकते हैं। The numbers of the member of पंचायत is fixed on the basis of population of the village। अब पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। So it varies from state to state. Any member of Gram Sabha whose age is 21 years or more than contests election for the membership of the Gram Panchayat। यानी कोई भी मेंबर जिसकी एज 21 ईयर्स है या इससे ऊपर है वो इसके लिए खड़ा होने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इसका टेन्योर कितना है? 5 ईयर्स है। देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट इज रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। अब यहाँ पे भी प्रोविजन रखा हुआ है, ओबीसी, एसटी, एससी इनके लिए रिजर्वेशन सीट्स हैं, वुमेन के लिए रिजर्वेशन सीट्स हैं इसके इलेक्शन में। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ वुमेन सरपंच हु हैव टेकन अप देयर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पंचायत। बहुत सारे वुमेन सरपंच हैं जिन्होंने ऑफिशियली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सरपंच निभाई है। वुमेन एम्पावरमेंट हैज लेड टू द कलेक्टिव एक्शन इन इश्यूज ऑफ सोशल रिफॉर्म, फॉर इंस्टेंस डिसकंटिन्यूइंग चाइल्ड मैरिज, वेलफेयर एंड एजुकेशन, particularly of the girl child, and in convincing rural men to give up liquor। अब जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत सारे, जैसे वुमेन सरपंच है वो भी बहुत सारे ऐसे एक्शन लेती हैं, जैसे कि चाइल्ड गर्ल मैरिज हो उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने रिफॉर्म्स दिखाए होंगे, यानी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए हो गया हो, या जैसे किसी पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन हो, या किसी आदमी को लिकर छुड़वाने के लिए हो। तो इस तरह से वो गांव के जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, एक सेक्रेटरी है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हिज जॉब इज़ टू कीप एन अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब उसकी जॉब क्या है? अकाउंट रखना है इनकम का भी और एक्सपेंडिचर भी, कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हो रही है। ही कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग एंड वर्क डन बाय द पंचायत, और रिकॉर्ड रखता है मीटिंग का जो और काम का भी जो कि पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ये हो गया पंचायत के फंक्शन। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली टू इम्प्लीमेंट द कंपल्सरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब जो ग्राम पंचायत है ना, आपस में रेगुलरली उनकी मीटिंग होती रहती है, किसके लिए? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। इट परफॉर्म सम कंपल्सरी एंड सम ऑप्शनल फंक्शन एट द विलेज लेवल दैट आर एज फॉलोज। अब कुछ कंपल्सरी फंक्शन भी हैं उनके और कुछ ऑप्शनल भी है। अब हम उनको पढ़ेंगे, कंपल्सरी फंक्शन में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो कंपल्सरी चीज़ों में आएगा उनको क्या करना है? लुकिंग आफ्टर द जनरल सैनिटाइजेशन ऑफ द विलेज। गांव की सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना उन्हें। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रोच रोड्स एंड डैम्स। कंस्ट्रक्शन करनी है रोड की, डैम की, या उनकी मेंटेनेंस करनी है, इसका ध्यान रखना है। मैनेजमेंट ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड। जो भी जैसे बरियल ग्राउंड होते हैं या जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, ऐसी जगहों का उनको ध्यान रखना है। प्रोविज़न फॉर स्ट्रीट लाइटिंग होनी चाहिए। क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक वेल्स, टैंक एंड अदर प्लेसेस, यानी सैनिटाइजेशन है, क्लीनिनेस है कि कुएँ साफ़ हैं, टैंक साफ़ है, नहीं जहाँ से लोगों को पानी प्रोवाइड हो रहा है, और लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। चेकिंग अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द पब्लिक लैंड, यानी किसी ने पब्लिक लैंड पे अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन तो नहीं कर रखी है, इसका ध्यान रखना है उनको। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एंड मैरिजेस इन द विलेजेस, बर्थ डेथ का रजिस्ट्रेशन कराना है। मेंटेनेंस ऑफ सोशल एजुकेशन सेंटर एंड पंचायत घर एंड प्रोविजंस ऑफ बुक्स, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा एट द पंचायत घर। अब उनको एजुकेशन सेंटर की मेंटेनेंस रखनी है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लाइब्रेरी होनी चाहिए उनके पास, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है।
पंचायत घर में, ये सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ फैमिलीज, और उनको जो फैमिलीज बिलो पावर्टी लाइन है उनका ध्यान रखना है, ताकि सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द वेरियस डेवलपमेंट स्कीम, ताकि उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही हैं उनसे उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी बिलो पावर्टी लाइन BPL फैमिलीज हैं, उनका भी ध्यान रखना है। अब ऑप्शनल फंक्शन में क्या आ रहा है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल हेल्प टू विलेज पीपल, यानी मेडिकल हेल्प दिलानी है लोगों को, ये ऑप्शनल है, वो थी कंपलसरी। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैटल, यानी कि अगर कैटल्स को कोई बीमारी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट है, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। होल्डिंग फेयर्स एंड कैटल शो, और जो कैटल के लिए शोज़ होते हैं जिसमें उनको खरीदा और बेचा जाता है, इस तरह के शोज़ को भी होल्ड करना है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज स्पोर्ट्स, अखाड़ाज एंड अदर सोशल फंक्शन, जो गांव में होने वाले फंक्शन हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे ऑप्शनल में आ रहे हैं। अरेंजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स फर्टिलाइजर्स, गांव के लोगों को अच्छे सीड्स और फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगाना है, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करानी होती हैं। जब पंचायत ऑल्सो कीप्स ए चेक ओवर द फंक्शन ऑफ द विलेज फंक्शनरीज लाइक, अब पंचायत क्या देखते हैं कि विलेज फंक्शनरीज पे भी चेक करता है कि वो क्या काम कर रही है, लाइक वैक्सीनेटर, चौकीदार और द पटवारी, इन सब का भी ध्यान रखना है। द पंचायत कैन रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़ इफ़ दे डोंट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, अगर इनमें से कोई वैक्सीनेटर या पटवारी है या चौकीदार है, ये अपना काम अच्छे से नहीं करता है, तो ये हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन भी कर सकता है, रिपोर्ट भी कर सकता है। अब इसके सोर्सेज ऑफ इनकम देखते हैं। द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डिस्चार्ज ऑल दीज फंक्शंस। अब ये सारे काम, फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये सारे काम होंगे कैसे, उन सब के लिए उनको फंड तो चाहिए ना, वो फंड कहाँ से आएगा वो पढ़ते हैं। इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से अब इनको इनकम ऑब्टेन होती है, टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी एंड लैंड, गुड्स, कैटल एंड फेयर्स। जो लैंड, गुड, कैटल और फेयर पे जो टैक्सेस लगे हैं, वो सारे टैक्स की इनकम इनके पास है। फाइन्स ऑन द ऑफेंडर्स, जो भी ऑफेंडर्स हैं, जो भी ऑफेंड करते हैं, उनके जो फाइन लगाया जाता है, उनके पास से इनकम आती है उनको। शेयर इन लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लैंड का जो रेवेन्यू आता है वो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है। इनकम ऑन कॉमन लैंड, जो कॉमन लैंड है उनसे जो इनकम होती है, ये इनके सोर्सेज हैं इनकम से, जिससे ये अपने सारे जो डेवलपमेंट के काम है वो करती हैं। ओके, वी विल रीड इट नेक्स्ट पार्ट।